हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 6 की गणित की वर्कशीट नंबर 27। बच्चों, आज हमारी डेट है 7 अक्टूबर। विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायोगिक ज्योतिषी बच्चों लंब रेखाओं के बारे में। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। परिचय, सबसे पहले बच्चों परिचय दे रखा है। दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण या 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं लंब रेखाएं कहलाती हैं बच्चों। ठीक है, उदाहरण के लिए दे रखा है अक्षर एल के रेखाखंड एक समकोण बनाते हैं, किसी पुस्तक के कोने कागज आदि। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहा होगा। ठीक है, ये भी हमारा 90 डिग्री का है, ये भी हमारा 90 डिग्री का है बच्चों, और ये भी 90 डिग्री का, और ये भी आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, हमारा समकोण किस टाइप का होता है? इस टाइप का होता है समकोण बच्चों, इस टाइप का। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है बच्चों, नीचे देखते हैं बच्चों, नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे है कि रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से किसी रेखा पर दिए गए बिंदु पर एक लंब रेखा खींचिए। ठीक है बच्चों, तो चरण 1 दे रखा है, रूलर की सहायता से एक रेखा खींचिए और उस रेखा पर एक बिंदु P अंकित कीजिए। बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से बिल्कुल आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक रूलर की सहायता से एक रेखा खींचेंगे और फिर उस रेखा पर बिंदु P अंकित करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे हुई है। ठीक है, फिर चरण 2 है, रूलर व समकोण सेट स्क्वायर को बिंदु P पर लाएं। ठीक है बच्चों, यानी कि क्या बोलेगा यहाँ पे, रूलर और समकोण के सेट को स्क्वायर के बिंदु P पर लाना है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फिर चरण 3 है, सेट स्क्वायर और रूलर की सहायता से रेखा PQ खींचिए। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमारी खींच रखी है PQ लाइन, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको खींचनी। ठीक है बच्चों, PQ रेखा एक लंबवत है। ठीक है बच्चों, फिर नीचे देख लेते हैं। नीचे दे रखा है बच्चों, रूलर और पार्कर की सहायता से रेखा पर दिए गए बिंदु पर एक लंब रेखा खींचिए। ठीक है बच्चों, चरण 1 दे रखा है, जैसे हमें रूलर की सहायता से एक रेखा खींचिए और उस रेखा पर एक बिंदु P अंकित कीजिए। बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है कि एक आपको रूलर से लाइन खींचनी है, उस पर बिंदु P अंकित करनी है। ठीक है बच्चों, आप आपकी यहाँ से भी देख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आप बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, फिर चरण 2 दे रखा है, प्रकार को बिंदु P पर रखें, P को केंद्र और कोई त्रिज्या लेकर 2 चाप खींचिए जो रेखा को बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आपको इसी तरीके से करना है। स्टेप 2 दिखा रखा है, यहाँ पे आपको सबसे पहले लाइन खींचनी है, उस पर आपको P अंकित कर देना है। फिर आपको क्या करना है बच्चों कि रेखा को बिंदु A और B पर प्रकार को आपको प्रतिच्छेद करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा A बिंदु हो गई, यहाँ पे B बिंदु हो गई। ठीक है, फिर दे रखा है चरण 3, समान त्रिज्या के साथ और बिंदु A से रेखा के ऊपर तैयार नीचे एक चाप अंकित करें। पिछले चाप को बिंदु Q पर काटते हुए इसे बिंदु B से दोहराएं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि आपको क्या करेंगे, पहले आपको एक लाइन खींचनी है, उस पर आपको A B अंकित कर देना है और फिर आपको A पर प्रकार की रोक रखकर आपको करना है, उसके ही आगे एक आपको चाप लगा देनी है, क्यू उसको नाम देना है, और बी से भी आपको इसी तरीके से चाप लगानी है। ठीक है बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, फिर हमें दे रखा है चरण 4 है हमारा, रूलर की सहायता से बिंदुओं P और Q को मिलाइए। ठीक है बच्चों, यानी कि आप क्या करेंगे, प्रकार को आप पहले यहाँ रखेंगे तो इससे आप इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, और फिर इसे भी इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा। नीचे लिखा हुआ है PQ रेखा पर बिंदु PA पर अभिष्ट लंब रेखा है। ठीक है बच्चों, फिर नीचे दे रखा है हमें रूलर और प्रकार की सहायता से रेखा के बाहर किसी बिंदु से एक लंब रेखा खींचना। ठीक है बच्चों, चरण 1 दे रखा है कि रूलर की सहायता से एक रेखा खींचिए और एक बिंदु P को रेखा के बाहर अंकित कीजिए। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको एक रेखा खींचनी है। ठीक है, आपको चरण 1 लिखना है, ये 1 है हमारा, P आपको एक बिंदु बाहर की ओर देनी है और आप इसको नाम P देंगे। ठीक है, फिर चरण 2 है बच्चों, प्रकार को बिंदु P पर रखें और रेखा पर अर्धवृत्त खींचिए जो रेखा को बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप स्टेप 2 में दिखा रखा है। आप क्या करेंगे कि प्रकार को बिंदु P पर रखेंगे और वहाँ से एक रेखा खींच देंगे। ठीक है बच्चों, जो कि बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। फिर चरण 3 दे रखा है, प्रत्येक बिंदु ए और बी से बिंदु पी से विपरीत दिशा में चाप खींचिए जो एक दूसरे को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करें। ठीक है बच्चों,
इसी तरीके से जहाँ पे आपको दिखाया गया है कि आपको क्या करना है, जो ए और बी से बिंदु पी से विपरीत दिशा पर बच्चों चाप खींचे आपको और उन्हें एक दूसरे को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करना है, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, आपको देख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा स्टेप 3। फिर है चरण 4, रेखा रूलर की सहायता से बिंदुओं पी और क्यू को मिलाइए। ठीक है बच्चों, पी क्यू बिंदु पी से रेखा की लंब रेखा है। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखा रखा है रूलर की सहायता से आपको क्या करना है, बिंदु पी और क्यू को मिलाना है। ठीक है, आप इसे मिला देंगे इसी तरीके से। ठीक है, जैसे ये मिला रखा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बता रखा है पी क्यू और बिंदु पी से रेखा की लंब रेखा है। ठीक है बच्चों, फिर नीचे दे रखा है हमें अभ्यास करें। ठीक है बच्चों, अभ्यास करें तो बच्चों हमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचिए, उस पर एक बिंदु आर लीजिए, रेखाखंड पर एक लंब एम एन खींचिए जो बिंदु आर से गुजरे। ठीक है बच्चों, तो आप इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसका आंसर। बच्चों आप इसी तरीके से कर देंगे। सबसे पहले आप एक लाइन खींचेंगे। ठीक है बच्चों, फिर उस 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, उस पर आपको क्या करना है, बिंदु आर लेना है। ठीक है, बिंदु आर लेना है और फिर क्या करना है, रेखाखंड पर एक लंब एम और एन खींचना है इसी तरीके से, और फिर जो बिंदु आर से गुजरनी चाहिए बच्चों। ठीक है, बिल्कुल आप इस तरीके से कर देंगे इसको। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, इसके बाहर एक बिंदु एस लीजिए, बिंदु एस से रेखाखंड पर एक लंब एक्स वाई खींचिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसका उत्तर बिल्कुल इस तरीके से, इसका चित्र आप बिल्कुल इस तरीके से बनाएंगे बच्चों कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, फिर इसके बाहर बच्चों क्या करेंगे, आप बिंदु एस लेंगे, फिर बिंदु एस से एक रेखाखंड पर एक लंब एक्स वाई खींचेंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से, और ये हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों। और आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।